पेंटागन की रिपोर्ट है कि उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिक यूक्रेन की जंग में उतर गए हैं और ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि किम जोंग उन के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंचकर उत्तर कोरिया के सैनिकों के बदले रूस के साथ सबसे आधुनिक और विनाशक एटम बॉम्ब की डील कर रही हैं। एक रिपोर्ट यह भी है कि यूक्रेन के पास 6 महीने से ज्यादा युद्ध में टिकने लायक सेना नहीं बची है, इसलिए अब रूस के विरुद्ध युद्ध में नाटो सेना को उतारा जा सकता है। यानी कि अमेरिका और रूस के बीच पहली बार सीधी जंग के हालात पैदा हो गए हैं और रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने तो कह भी दिया है, अब रूस और अमेरिका के बीच युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। इधर किम जोंग उन के 10,000 सैनिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतर गए। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री चोई सोन हुई रूस की राजधानी मॉस्को पहुंची। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के सामने बैठकर किम जोंग उन की मंत्री ने जो कहा उसका एक ही मतलब निकलता है, अब किम की क्रूर सेना यूक्रेन के अंदर दाखिल होकर कत्लेआम मचाएगी। और इसके बदले पुतिन किम जोंग उन को सबसे आधुनिक एटम बम का गिफ्ट देंगे। किम जोंग उन ने एक बार फिर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और मॉस्को पहुंची उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री ने जो कहा उसके बाद एक बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि दुनिया एक बड़ा परमाणु धमाका देखने वाली है। यूक्रेन में उत्तर कोरिया के सैनिकों के आने से अब रूस और अमेरिका में सीधी जंग का खतरा बढ़ गया है। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने तुर्की के एक अखबार में इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में लावरोव ने कहा कि रूस और अमेरिका सीधे सैन्य संघर्ष में शामिल होने के बेहद करीब हैं। पहली बार रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग हो सकती है। जाहिर है रूस अमेरिका में सीधी जंग हुई तो धरती पर ऐसा विनाश होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लावरोव के इंटरव्यू के बाद पेंटागन में हड़कंप मचा है, क्योंकि रूस और अमेरिका की सीधी जंग हुई तो आधुनिक परमाणु तकनीक के लिए पुतिन के हमदर्द बने किम जोंग उन एटम बम से तबाही मचाने से पहले सोचेंगे नहीं। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे अमेरिका और रूस के बीच विनाशकारी सीधी जंग के हालात बन गए। दरअसल रूस बहुत तेजी से यूक्रेन के डोनेस्क समेत कई इलाकों में जीत हासिल कर रहा है। पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई थी कि 18% यूक्रेन रूस के कब्जे में आ चुका है। रूस तेजी से यूक्रेन से कुर्स्क के इलाकों को भी वापस छीन रहा है। कुर्स्क के ओल्गोवका में यूक्रेन के सैनिकों पर हुए रूस की बमबारी का ये सबसे नया वीडियो है। इसमें यूक्रेन के सैनिकों की एक टुकड़ी पैदल सड़क पार करती दिख रही है। अचानक तेज धमाका होता है और पूरा इलाका काले धुएं से भर जाता है। लेकिन अब यहां आमने सामने की खूनी जंग भी शुरू हो चुकी है। यूक्रेन के सैनिकों का सामना अब सिर्फ रूस के बमों से ही नहीं, किम जोंग उन की सेना से भी होने वाला है। पेंटागन ने इस सप्ताह आकलन किया है कि रूस में उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिक आ चुके हैं और इनमें से करीब 3,000 सैनिकों को कुर्स्क की तरफ भेजा गया है। उत्तर कोरिया के बाकी सैनिक कीव की तरफ कूच कर सकते हैं। लेकिन जंग में उत्तर कोरिया की सेना के उतर जाने को लेकर ज़ेलेंस्की ने पेंटागन से अलग दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इन सर्दियों में उत्तर कोरिया की तरफ से 10,000 नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन में लड़ने वाले हैं। रूस ने अपनी धरती पर उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी की ना तो पुष्टि की है और ना ही खंडन किया है।
सिर्फ इतना कहा है कि प्योंगयांग के साथ उसका सहयोग, रक्षा साझेदारी सबसे मजबूत हो गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय के सबसे नए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में ही कुर्स्क में यूक्रेन के 250 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है और पिछले 3 महीनों की लड़ाई के बाद अकेले कुर्स्क में यूक्रेन के करीब 29,000 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन में रूसी ड्रोन हमलों की संख्या जुलाई में 350 से बढ़कर अगस्त में 750 और सितंबर में 1500 हो गई है। रूस का दावा है कि पिछले 3 महीनों में उन्होंने कुर्स्क में यूक्रेन के 180 टैंक, 1062 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 254 तोपें, 11 हाइमर्स और 6 अमेरिकी MLRS को तबाह कर दिया है। फरवरी में यूक्रेन के युद्ध को पूरे 3 साल हो जाएंगे। इतनी लंबी जंग लड़ते लड़ते यूक्रेन के पास लड़ने वाले सैनिकों की कमी हो गई है। यूक्रेन को अब हर मोर्चे पर मुश्किल आ रही है। अमेरिका और नेटो से मिल रही सप्लाई भी अब कम होने लगी है। दूसरी तरफ रूस पर हथियारों की कोई कमी नहीं है और सैनिकों की कमी को पुतिन ने किम की सेना उतारकर पूरा कर लिया है। पेंटागन का आकलन है कि यूक्रेन के पास 6 से 12 महीने तक लड़ने के लिए सैनिक है, लेकिन उसके बाद यूक्रेन को सैनिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये कमी रूस को नहीं होगी, क्योंकि अब तक जिस तरह यूक्रेन की सेना अमेरिका और नेटो के हथियारों के साथ जंग लड़ रही थी, बिल्कुल उसी तरह किम जोंग उन की सेना रूस के हथियारों के साथ जंग में उतर गई है। लेकिन यूक्रेन को हार से बचाने के लिए अब नेटो के सैनिकों को यूक्रेन के रणभूमि पर उतारने की तैयारी हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो रूस और नेटो के बीच सीधी जंग शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।